दोस्तों, क्या हिंदू और मुस्लिम हमेशा से दुश्मन थे? क्या 1000 साल पहले से दोनों लड़ रहे थे, या फिर सच कुछ और है? क्योंकि इतिहास बताता है कि कई सदियों तक हिंदू और मुस्लिम साथ रहे, साथ व्यापार किया, साथ शहर बसाए, साथ संगीत बनाया, साथ लड़ाइयाँ भी लड़ी और साथ आजादी की लड़ाई भी लड़ी। फिर ऐसा क्या हुआ कि मोहल्ले बंट गए, दिल बंट गए और राजनीति ने रिश्तों को जला दिया? क्या इसकी शुरुआत मुगलों से हुई? क्या इसकी शुरुआत मंदिर मस्जिद से हुई, या फिर असली आग अंग्रेजों ने लगाई थी? आज मैं आपको बताऊंगा वो सच जो स्कूल की किताबों में पूरा नहीं बताया जाता। मुस्लिम भारत में कैसे आए? भारत में मुस्लिम सबसे पहले तलवार लेकर नहीं, व्यापार लेकर आए। 7वीं-8वीं सदी में अरब व्यापारी भारत के पश्चिमी तट पर आए, खासकर केरल में। वहां व्यापार हुआ, रिश्ते बने, कुछ लोगों ने इस्लाम अपनाया और शांति से समाज बना। यानी शुरुआत लड़ाई से नहीं हुई थी। फिर लड़ाइयां कैसे शुरू हुई? बाद में कुछ आक्रमण हुए। महमूद गजनी, मोहम्मद गौरी जैसे हमलावर भारत आए। उन्होंने लूट की, सत्ता के लिए लड़ाइयां की। लेकिन ध्यान देना, ये लड़ाइयां सिर्फ धर्म के लिए नहीं थीं। उस दौर में हर राजा सत्ता के लिए लड़ता था। हिंदू राजा हिंदू राजाओं से भी लड़ते थे, मुस्लिम शासक मुस्लिम शासकों से भी लड़ते थे। उस समय सत्ता सबसे बड़ा धर्म थी। दिल्ली सल्तनत और मुगल काल। फिर दिल्ली सल्तनत आई, बाद में मुगल आए। अब यहाँ दो तस्वीरें हैं। एक तरफ कुछ मंदिर टूटे, युद्ध हुए, जबरन फैसले हुए। दूसरी तरफ अकबर जैसे शासक आए जिन्होंने मेलजोल बढ़ाया। दरबार में हिंदू मंत्री थे, राजपूत गठबंधन थे, कला, संगीत, स्थापत्य फला फूला। यानी इतिहास सिर्फ काला या सफेद नहीं, ग्रे था। आम जनता कैसी थी? सबसे जरूरी सवाल। राजाओं की लड़ाइयां थीं, लेकिन जनता? गांवों में हिंदू और मुस्लिम साथ रहते थे, एक दूसरे के त्योहारों में जाते थे, कारीगर साथ काम करते थे। सूफी संत और भक्ति आंदोलन ने लोगों को जोड़ा। कबीर, रहीम, रसखान जैसे नाम इसका उदाहरण हैं। मतलब ऊपर सत्ता बदलती रही, नीचे समाज चलता रहा। असली मोड़ अंग्रेजों का दौर। अब आता है सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। जब अंग्रेज भारत आए, उन्होंने एक बात समझी, अगर हिंदू और मुस्लिम साथ रहे तो भारत पर राज करना मुश्किल होगा। इसलिए उन्होंने अपनाई नीति डिवाइड एंड रूल, यानी बांटो और राज करो। अलग जनगणना, अलग पहचान, अलग राजनीतिक प्रतिनिधित्व, अलग चुनावी सीटें। धीरे धीरे लोगों को धर्म के आधार पर देखने की आदत डाली गई। राजनीति ने आग बढ़ाई। 1900 में अलग अलग संगठन बने। धार्मिक पहचान राजनीति का हिस्सा बनने लगी। नेताओं ने जनता को धर्म के नाम पर जोड़ना शुरू किया। डर फैलाया गया, अगर वो जीते तुम हारोगे, अगर वो बढ़े तुम घटोगे। यहीं से शक पैदा हुआ। पार्टीशन सबसे बड़ा घाव। 1947 भारत आजाद हुआ, लेकिन साथ ही हुआ बंटवारा। भारत और पाकिस्तान बने। लाखों लोग उजड़े, लाखों मारे गए, औरतों पर अत्याचार हुए, परिवार टूट गए। यही वो घाव था जिसने दोनों समुदायों के बीच गहरी चोट छोड़ी। आज भी कई घरों की कहानियों में पार्टीशन जिंदा है। आजादी के बाद भी तनाव क्यों रहा? क्योंकि घाव भरने नहीं दिए गए। हर दंगे के बाद राजनीति हुई, हर चुनाव में धर्म उछाला गया, हर अफवाह ने आग लगाई।
मीडिया के कुछ हिस्सों ने भी सनसनी फैलाई। सोशल मीडिया ने नफरत को और तेज कर दिया। लेकिन पूरा सच ये नहीं है। अगर सिर्फ नफरत होती तो भारत चलता कैसे? हर शहर में हिंदू साथ बिजनेस करते हैं, साथ काम करते हैं, दोस्ती करते हैं, फौज में साथ खड़े हैं, फिल्मों में साथ हैं, क्रिकेट में साथ चीयर करते हैं। हकीकत यह है कि आम लोग लड़ना नहीं चाहते। फिर झगड़े होते क्यों हैं? 3 कारण: राजनीति, अफवाह, इतिहास का आधा सच। जब किसी को पूरा इतिहास नहीं बताया जाता, तब नफरत आसान हो जाती है। सबसे बड़ा सच: हिंदू झगड़ा किसी एक दिन शुरू नहीं हुआ। न कोई एक विलेन है, न कोई एक धर्म दोषी है। ये सदियों की राजनीति, सत्ता संघर्ष, गलतियां, हिंसा और डर का नतीजा है। अगर इतिहास से सिर्फ नफरत उठाओगे तो आग मिलेगी। अगर इतिहास से सीख उठाओगे तो भविष्य मिलेगा। भारत की ताकत हमेशा विविधता रही है। जो लोग हमें बांटना चाहते हैं, उन्हें इतिहास हथियार लगता है। जो लोग देश बनाना चाहते हैं, उन्हें इतिहास सबक लगता है। अब फैसला हमारा है।